हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। फाइव कार्ड्स एंजल्स, आज पापा आएंगे, सोमवार का दिन है और यहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर हर महादेव। पापा बाद में आएंगे, पहले बरगंडी आएंगे हमारे। 2 कार्ड, माता आ गई हमारी। बॉटम ऑफ द डेक है 10 स्टार। पापा बिजी, जब पापा बिजी होते हैं मम्मी को भेजते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहले तो हमारे डेविल से रीडिंग की शुरुआत हुई है और ख़त्म हुआ है होप पे। यहाँ पर एक नई शुरुआत की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जब भी नई शुरुआत आती है तब या तो टावर आता है या डेथ आता है। वी हैव द फूल एंड टावर। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की वाइब्रेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। स्टबर्न नॉट इन अ बैड सेंस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसाइड किया है वही परफेक्ट है और फिर ये टस से मस नहीं हो सकते। अगर इन्होंने गलत भी डिसीजन लिया है और इन्हें 10 लोग बैठ कर समझाएं कि तुम गलत कर रही हो या गलत कर रहे हो, एक बार फिर से सोचो, ये नहीं मानेंगे किसी की। इस टाइम पीरियड में ये बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में है जैसे कि बस अब मैंने ठान ली सो ठान ली। अब इन्होंने क्या ठानी ये मैटर करता है। क्लैरिफाई करेंगे हम। साइन बता देती हूँ, यहाँ पर है कुंभ राशि, मीन राशि, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है और वी हैव ऑल द कार्ड्स, ऑल द साइंस, सॉरी, बिकॉज द वर्ड कैरीज ऑल द साइंस। तो अर्थ, एयर, वाटर, फायर सभी साइन मौजूद है, बट मेजर लेवल पे 3 राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कुंभ राशि, दैट इज़ एक्वेरियस, स्पाइसेस एंड कैप्रिकॉन। ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपने दिल की सुनना शुरू कर दिया है, अपनी इंट्यूशंस की सुनना शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं और इंट्यूशन इतना पावरफुल है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसाइड किया है वही सही है, मुझे इसकी गाइडेंस मिली है या मुझे इसकी परमिशन मिली है डिवाइन के द्वारा। ऐसी कुछ वाइब्रेशन है। जय हो प्रभु। डेविल को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। विद इंटीग्रेशन, तो टेम्परेंस डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है। मेजर अरकाना से माता ने क्लैरिफाई किया है, बट टैरो से टेम्परेंस की एनर्जी आ गई विद 2 ऑफ कप्स। डेविल के बाद टावर मोमेंट है, यहाँ से भी टावर मोमेंट है विद एम्परर एनर्जी। वी हैव चैरियट, गोइंग विद द फ्लो, रिसेप्टिविटी एंड फ्लावरिंग। बहुत कुछ कहना चाह रहा है डेविल। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि स्टबर्न एनर्जी है एंड वी हैव गॉट द रेबल, एम्परर की एनर्जी। एक राजा की जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसका जो मन चाहे वो कर सकता है, उसे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो क्या पलटवार करेगा, उसके ईगो पे आ जाएगी, ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, आई एम डिसीजन मेकर। तो इस टाइम पे जो मैंने अभी आपसे कहा
कार्ड्स लेने के पहले, क्लैरिफाई करने के पहले एग्जैक्टली वही एनर्जी निकल कर आई है। डेविल, द रेबल, मुझे कौन रोक सकता है, मैंने जो डिसीजन लिया है वही सही है। और डिसीजन क्या लिया है मैंने बोला था, 2 ऑफ कप्स, यूनियन का डिसीजन है, यिन एंड यांग, शिव शक्ति के मिलन का डिसीजन है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का भी यूनियन होगा अगर आप में से कोई इस जर्नी में है, और बहुत सारे डिवाइन कपल्स यूनियन में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से अगर कोई सेपरेशन में है और ट्रू लव है, उसके पार्टनर की भी एंट्री उसके लाइफ में हो सकती है, चाहे आप किसी से भी डील कर रहे हो, कार्मिक सोल में, ट्विन फ्लेम, जिससे भी डील कर रहे हो। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर कुछ ख़त्म करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। इन्हें कोई बदल नहीं सकता, इनके डिसीजन को कोई रोक नहीं सकता। इन्हें ऐसा लग रहा है जस्ट गो विद द फ्लो में रहो, जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो। इस समय मैं वही करूँगी या करूँगा जो मुझे गाइडेंस रिसीव हो रही है। सो काफ़ी रिसेप्टिव मोड में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास था द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कर दें। देखिए, द फूल के बाद वी हैव गॉट हाई प्रीस्टेस, एंड द फूल को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया, दैट इज़ द कार्ड ऑफ इनर वॉइस। सो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, अपनी विशेस से रिलेटेड, और वी आर द वर्ड, कंप्लीशन से रिलेटेड। इसीलिए इसके बाद द वर्ड की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ड। ऐसा लग रहा है दीज ऑल एनर्जीज आर इंटरकनेक्टेड। डेक दूसरे हैं बट एनर्जीज आर इंटरकनेक्टेड। सो आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मेरी इंट्यूशन कह रही है मुझे उसी दिशा में जाना है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं सुनूंगा किसी की, या नहीं सुनूंगी किसी की। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी इनर वॉइस जो कहेगी वही मुझे सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इस वक्त आपके पार्टनर पास्ट की सिचुएशंस में रो रो के काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ झेल चुके हैं ऑलरेडी, और अब इन्हें लग रहा है कि बस बहुत हो गया, नाउ इट्स टाइम टू हील। ये वो समय है जब मुझे अपनी हैप्पीनेस को चुनना है, अपनी लाइफ में ग्रोथ को चुनना है, अपनी लाइफ में उनको चुनना है जो मेरे लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए ज़रूरी हैं। ये हैव गॉट डेविल, कहीं ना कहीं पैशन है यहाँ, ऑब्सेशन है कि जो मेरी चाहत है वो मेरी चाहत है, बस मुझे वो किसी भी तरह से चाहिए। द वर्ड, द वर्ड को क्लैरिफाई कर दिया 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज ने। ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, उन लोगों से दूर होकर जो लोग आप दोनों के बीच में हैं, या जिन लोगों के कारण आप दोनों घुटन में हैं, जिन लोगों के कारण आप लोग स्ट्रेस में थे, बर्डन में थे, वो सारी सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं या निकलने की एनर्जी में हैं। टावर, ऐसा लग रहा है टावर को कोई थर्ड पार्टी वाली एनर्जी क्लैरिफाई करेगी। स्लोइंग डाउन, शेयरिंग, द फूल, द क्रिएटर। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से केयर फ्री होकर बाहर निकलेंगे। देखिए, द फूल एंड टावर, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी टावर आता है तो फूल आता है, जब कुछ ख़त्म होता है एक नई शुरुआत होती है, जब कोई नई शुरुआत होती है कुछ ख़त्म होता है। एंड टावर को फूल ने क्लैरिफाई किया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करना चाहते हैं, और ये स्टबन है इस बात को लेकर। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि ये जो भी चीज़ें ख़त्म करेंगे वो सही है। एक रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे एक फिनिक्स होता है जो मर के फिर से ज़िंदा होता है, तो ये अपनी ओल्ड सेल्फ को मार देना चाहते हैं, उन यादों से दूर हो जाना चाहते हैं, उन लोगों से दूर होना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इनकी गुड फेथ में नहीं है, इनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, साथ में होकर भी इनकी खुशियाँ नहीं चाहते।
ऐसे लोगों से, ऐसे कार्मिक एनर्जी से आपके पार्टनर दूरी बनाना चाह रहे हैं। सो ये इनकी करंट एनर्जी है। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। एनर्जी ओरेकल। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, करंट फीलिंग्स आपके लिए। नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस, केयरिंग कनेक्शन। नंबर 14, नंबर 35, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। नंबर 12, रेस्ट एंड रिजुवनेशन। Number 29, the world. Number 42, man holding a coin with door to value. Number 31, ये एज आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा चांसेस है, हो सकती है। यहाँ पर वी हैव 14 अबव टू 48, ये अप्रॉक्स एनर्जी है। 31, 40, 35, 42, 29, 19, 48, 14 साल, छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग। आजकल तो स्कूल में भी बहुत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने लगा है। हम लोग के टाइम पे तो ना सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, ना गूगल था, गूगल भी नहीं था उस समय। क्या चलता था, ओ से कुछ था ना, क्या नाम, ऑरकुट, और भी कुछ था, याद ही नहीं है मुझे। उस टाइम पे तो साइबर कैफ़े में जाके पैसे दे के कभी कुछ इम्पोर्टेंट सीखना पढ़ना होता था हम लोग को कंप्यूटर में, तो हम लोग C++ और क्या था, जावा, ऐसा कुछ था। तो हम लोग साइबर कैफ़े में जाते थे स्कूल के अलावा, कुछ एग्ज़ाम रहे तो। अब तो छोटे बच्चे भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे। एनीवेज, तो करंट फीलिंग्स, सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर पिक हो रही है वो ये कि आपके पार्टनर बहुत कुछ आपके बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ। रोमांटिकली भी सोचते हैं, स्पिरिचुअली भी सोचते हैं, फिज़िकली भी सोचते हैं, मेंटली भी सोचते हैं, इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं। लेकिन अकेले में, जब ये बिल्कुल शांत होते हैं ना, अकेले, आइसोलेटेड, तब सबसे पहला थॉट जो आता है वो आपका होता है। उसके बाद पैसे रुपए से रिलेटेड टेंशन, करियर में क्या है, कंपनी में कितना टेंशन है, ये सब भी है। लेकिन सबसे पहला थॉट जो आता है वो आपका है। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ये भी फील करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं दूरी बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, जिसको मैंने मुंह पे कई बार मना कर दिया है कि शायद हमारा कुछ नहीं हो सकता, एक इंडिकेशन के तौर पे कि शायद आप पीछे हट जाओ, शायद मैं भूल जाऊँ, बट फिर भी वो व्यक्ति मुझसे अनकंडीशनली अटैच्ड है। उसको पता है कि शायद कुछ नहीं हो सकता, शायद हम दोनों का साथ नहीं लिखा, फिर भी वो मेरी राह देखता है या देखती है। तो ये कैसा प्यार है, ये इनकी फीलिंग्स में आज नज़र आ रहा है। इन्हें आपका प्यार बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सीरियस नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पड़ी है, तो भले ना पड़ी हो, भले ये सीरियस ना हो, बट ये सोचते ज़रूर है ये बात कि ना इसे मेरे पैसों से मतलब है, ना इसे मेरे किसी भी स्टेटस से मतलब है। मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, इसको सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मतलब है, मेरी सोल से मतलब है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना हो, गुड लुकिंग ना हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं, लाइक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, और आप इनके प्यार में फ़िदा हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इतने गुड लुकिंग भी नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे में क्या देखा इसने, क्यों मुझसे इतना प्यार करती है या करता है। इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पर्सन की। ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये दूर की सोच रहे हैं, दूर की देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि क्या है इसके मन में, ये जानना चाह रहे हैं।
ट्रू सेल्फ क्या है आपकी? क्या आप सच में जितने भोले दिखते हो उतने ही भोले हो, या आप, और अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो, ड्रामा भी कर रहे हो, तो आप इतना लंबा ड्रामा कोई कैसे कर सकता है? सो इस तरह की वाइब्रेशन में है। ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले समय में ये आपकी कोई कठिन परीक्षा भी ले सकते हैं, टेस्ट किसी तरीके का, मे बी आपको चेक करने के लिए कि आप सिर्फ ऊपरी तौर पर हो या अंदर से भी आप इनसे इतना ही अटैच्ड हो, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे अटैच्ड हो। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या नो कांटेक्ट वालों का यूनियन होगा एंजल्स? क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी? मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, मदर यूनिवर्स की एनर्जी, और से थैंक यू टू यूनिवर्स जैसे ही आपका यूनियन हो जाए। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। हाई प्रीस्टेस, सक्सेस, 6 की एनर्जी है विद 6 डेफिनेटली यूनियन होने वाला है 100%। हारमोनियस यूनियन की एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको कोई खबर देने के लिए भी मैसेज करेंगे, और ये खबर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, क्लैरिफाई कर दें। ये शादी से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपको कोई खबर देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट में आएंगे। मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं? बात होगी, बिल्कुल घबराइए नहीं। बहुत सारे लोगों का ब्लॉकेज है जिसकी वजह से देरी हो रही है, बट प्यार बहुत है और बहुत जल्दी आपके सामने इनका प्यार ये एक्सप्रेस करेंगे। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 4 नंबर है यहाँ पर, 4 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं, वो कांटेक्ट में ही रहेंगे, बातचीत होगी। कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड भी बातचीत होगी। लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनकी भी बातचीत होगी। कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेने वाले हैं, उससे रिलेटेड भी बातचीत होगी। कार्मिक एनर्जीज बहुत तगड़ा ट्रिगर देंगी। 8 की एनर्जी है विद टावर। क्या मैसेज होगा मेरे व्यूवर्स के लिए? यहाँ भी ब्लॉकेज है। आप दोनों का परमानेंट यूनियन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के कारण प्रॉब्लम आ रही है। हारमोनियस एनर्जी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर की हेल्थ प्रॉब्लम भी दिख रही है। यूनिवर्स का मैसेज क्या है? मदर गाया का मैसेज, एक कार्ड नीचे है, एक सेकेंड। होप। अगर इस टाइम पीरियड में किसी का ब्रेकअप भी हो जाता है, मतलब आपकी बातचीत हो रही है इस टाइम पीरियड में, बट आने वाले 3 दिन के अंदर अगर किसी का ब्रेकअप भी हो जाता है, इमोशनली आपको कोई ट्रिगर मिलता है या ब्रेकअप हो जाता है या ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये टेम्पररी एनर्जी है। होप रखिए, आने वाला समय में सब ठीक हो जाएगा। मे बी कई बार सेपरेशन यूनिवर्स खुद कराती है। कुछ चीज़ें आपके अंदर हील करने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें उनको रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत होती है। तो सेपरेशन के टाइम पर ही ये पॉसिबल है। तो कुछ टाइम आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ टाइम उनको, जिस वजह से आप लोगों के बीच में एक शॉर्ट सेपरेशन हो सकता है। तो अगर आने वाले 3 दिन के अंदर या 30 घंटे के अंदर ही अगर आपको कोई ट्रिगर मिलता है, तो समझ जाना कि टेम्पररी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करना, होप रखना पॉजिटिवली। और काफ़ी लोगों के लिए कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ ठीक है, बैलेंस रहेगा। बस अपने चक्रास को हील रखिए। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त आपको।
एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला मैसेज है द सेज। आपके लिए जो मैसेज है, आप में से कई लोगों को कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़रते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस अवेकनिंग प्रोसेस को अपने ऊपर लागू भी करते हैं। कई लोग अवेकन होते हैं, फिर वो दूसरों को अवेकन करना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को अवेकन करते 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 इतने बिजी हो जाते हैं कि आप खुद की एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं स्टक कर लेते हैं। आप में से कई लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप चाहे कितना भी मेहनत करें, दूसरों को अवेकन करें, अपने ऊपर अवेकनिंग प्रोसेस में आप आगे बढ़ें, लेकिन कभी भी अपना सेल्फ़ कंट्रोल ना खोएं। अपने आप पर अपना सेल्फ़ कंट्रोल होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये अवेकनिंग के टाइम पर भी अवेकनिंग, वैसे तो अवेकनिंग मेरे हिसाब से लाइफ लॉन्ग चलती है और इंसान हमेशा असेंड होता जाता है, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा नहीं जो कहते हैं मैं पूर्णतः अवेकन हूँ और अब मुझे कुछ सीखना बाकी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई ऐसा इंसान जो दुनिया को बहुत ज़्यादा सिखाए बट खुद उसको कुछ भी फॉलो ना करे, दैट इज़ रॉन्ग। तो सेल्फ़ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद भी फॉलो कीजिए अवेकनिंग प्रोसेस में और आप दूसरों को भी अवेकन कीजिए। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन सेकंड कार्ड है हमारे पास आज के दिन में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ आपको कह रही हैं कि अगर आप प्रेम से, प्यार से कुछ भी ऑफ़र करते हैं, अपने प्यार से आप भगवान को कुछ भी समर्पित करते हैं, चाहे वो फ्लावर हो, फ्रूट हो, पत्ते हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो एक्सेप्ट करते हैं। आप जो भी खाते हैं, जो भी आप ऑफ़र करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखिएगा, कभी भी भगवान के साथ आप कनेक्शन जब बनाइए तो उसमें आप फॉर्मेलिटीज़ मत करिए। उसमें आप ये चीज़ें मत देखिए कि मैंने ये कम दिया है, ये चीज़ें उसने ज़्यादा चढ़ाई हैं, मेरा कम है। भगवान उसको ज़्यादा नोटिस करेंगे, हमें कम नोटिस करेंगे। किसी ने बहुत बड़ी माला चढ़ा दी तो हम कहते हैं कि ओ माय गॉड, उसने इतनी बड़ी माला चढ़ाई, हमने तो थोड़ा सा फूल लिया हुआ है। कई लोगों के मन में इनसिक्योरिटी की भावना आती है, भगवान उसको ज़्यादा प्रसन्न करेंगे, हमें कम करेंगे। होता है ऐसा। कई बार बचपन में मेरे साथ भी ये होता था। मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि कोई इतना बड़ा माला चढ़ाया और उसने वो भगवान, पंडित जी ने तुरंत भगवान को चढ़ा दिया क्योंकि वो श्रृंगार में काम आ जाएगा। और हमारी छोटी सी अगर डोलची है जिसमें थोड़े से माला हैं, थोड़े से तुलसी जी हैं, थोड़े से अपराजिता के फूल हैं, थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा जल है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं चढ़ता। हमारा तो बस ऐसे लेते हैं, ऐसे करते हैं और वापस कर देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये वाली भावना आती थी कि बड़ी होंगी तो मैं भी बड़े बड़े माला चढ़ाऊँगी, तो मेरा भी माला भगवान के गले तक जाएगा और भगवान मुझे देखेंगे। तो होती है ये चीज़ें। बाद में समझ आती है कि भगवान को इन सब चीज़ों की नीड नहीं है। सब कुछ भगवान का ही दिया है, आप उन्हीं का दिया, उन्हीं को प्यार से समर्पित करते हो। जैसे पिता कमा के ले आएँ और पिता को आप प्यार से खाना बना के खिलाओ, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। तो जब भगवान आपको दे रहा है, आप भगवान को दो, जितना आपके पास है वो दो, लेकिन श्रद्धा से दो, समर्पित रहो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी ऑफ़र करते हो विद डिवोशन, वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आपको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये रिचुअल ऐसे नहीं किया, वो रिचुअल वैसे नहीं किया। ठीक है, जब आप डेली आप भगवान की पूजा करते हैं, आपको किसी रिचुअल की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू लाइक फादर एंड चाइल्ड कन्वर्सेशन या मदर एंड चाइल्ड कन्वर्सेशन। इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए। जैसे आप अपने पिता से, आप अपनी माँ से बात करते हैं, प्रेम से, रिस्पेक्ट से, आप उनसे अपना सुख दुख बांटते हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं, आप उनको नहलाते हैं, आप उनको कपड़े पहनाते हैं, आप उनको साफ़ करते हैं। वो एक भावना होती है, भगवान उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। ना कि बहुत ज़्यादा आप फॉर्मेलिटी कर दें और आपके अंदर डिवोशन, आप फॉर्मेलिटी भी करो, आपको रिचुअल्स में इंटरेस्ट है, आप रिचुअल्स भी करो, लेकिन आपका श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे उसने इतने विधिवत किया और हमने तो कुछ भी नहीं किया।
ये भावना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान विधिवत वाले को भी वैसे ही देखेंगे और आपको भी वैसे ही देखेंगे। भगवान ये पहले देखते हैं कि कौन समर्पित है, किसके मन में मेरे लिए दिल से, आत्मा से श्रद्धा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव गॉट लास्ट कार्ड, हायर रेल्म्स। रेल्म्स, हायर रेल्म्स क्या है? किसी को पता? बहुत सारे रेल्म्स होते हैं, हम किस रेल्म से आए हैं ये मैटर करता है, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी है कितने लोक होते हैं, देखिए आपने वो वीडियो, आई थिंक एस्ट्रो विद एम सिंह में है, कितने लोक होते हैं, हाँ। और हर लोक में लोग रहते हैं, हर लोक में अलग अलग सोल्स रहती हैं। तो हम रेल्म्स क्या कहते हैं? हमारी हायर रेल्म्स, हम जहाँ से आए हैं, हम जिस लोक से आए हैं, हम जब वहाँ तक पहुँचना शुरू कर देते हैं इस शरीर में रहते हुए, है ना, तो हम एक तरह से उन लोगों से कनेक्शन बना लेते हैं। अब आप ये सोचो कि आपके पास फ़ोन है, सिंपल भाषा में, अगर आपके पास फ़ोन है बट आपके पास नंबर नहीं है किसी का, आप किसको मिलाओगे? आप उस फ़ोन का क्या यूज़ करोगे? तो भगवान ने आपको फ़ोन दिया हुआ है, बाय बर्थ आपके अंदर फीड है फ़ोन, बट नंबर आपको खोजना होता है। आपको जिससे कनेक्शन बनाना है, आपको शिव जी से कनेक्शन बनाना है, यू हैव टू डायल हिज नंबर, है ना, तभी आपका वो फ़ोन यूज़ होगा, यूटिलाइज़ होगा। तो उस फ़ोन को एक्टिव करने के लिए, आपको नंबर फाइंड आउट करने के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी होगा इस टाइप का। देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है। मैसेज आपके लिए ये है कि हम इस धरती पर आते हैं, हम जन्म लेते हैं, तो हम बहुत सारी इच्छाओं के साथ जन्म लेते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हमने बहुत सारा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हमें मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी फुलफ़िल करनी है, हमें अपने पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मा भी हील करने हैं, हमें अपनी सोल को भी असेंड करना है, फिर तो हम मर ही जाएंगे, हाँ। और हो सकता है कि हम अपना सारा कर्म कर लें और हम रीबॉर्न ना हो, हम वापस से इस धरती पर ना आए, इस मृत्यु लोक पे, इस पनिशमेंट, इसको हमने पनिशमेंट का कहा गया है। जिस आप पुराने सीरियल देखो, जब आप देखते हो ना, किसी अप्सरा को श्राप मिला, किसी देवता को श्राप मिला, तो श्राप के बाद उनको धरती पर भेजा जाता है कि जाओ पनिशमेंट भोगो। दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड मृत्यु लोक। यहाँ पर मृत्यु होती है, फिर आपको वापस आ जाना है। यहाँ पर आप कोई भी धरती पे आके परमानेंट पनिशमेंट नहीं भोगेगा, उसको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है। कुछ लोग होते हैं उनका बहुत कम कर्मा होता है, वो आते हैं तुरंत मर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनका कर्मा पूरा हो गया, वो चले गए, उतना ही था उनका कर्मा उनके साथ। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का बहुत सारा कर्मा होता है, उनको बहुत सारे लोगों को या तो लेन देन बकाया है, कुछ पर्पस से आए हैं। जब तक उनका पर्पस फुलफ़िल नहीं हो जाता वो नहीं जा सकते। जैसे ही पर्पस फुलफ़िल होगा उनकी आत्मा निकल जाएगी देह से। सो हम डिसाइड करके आते हैं कि हमें क्या क्या करना है, बट जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम अपने हायर रेल्म से कनेक्शन ही तोड़ देते हैं। हम किस में फंस जाते हैं? ये हमारा घर है, ये इतना बिस्वा हमारी ज़मीन है, इसमें एक फुटी कौड़ी हम किसी को नहीं देंगे, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इधर कैसे आया तू, उधर चल, निकल मेरे बाउंड्री से बाहर, वरना पुलिस कर देंगे, FIR कर देंगे। ये हमारा परिवार है, इस परिवार में किसी ने कुछ कहा तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे। और हमें कमाना है, हमें दूसरे से अच्छा कमाना है, हमारा पड़ोसी कैसे आगे बढ़ रहा है हमें उससे आगे बढ़ना है, उसने 2 तल्ला बनाया हमें 3 तल्ला बनाना है, हमें सबसे ऊंचा रहना है, उसके पास 1 कार है हमें 2 रखनी है, उसके पास 2 स्कूटर है हमें 3 रखनी है। तो हम इन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं, और जब हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं तो हम अपने हायर रेल्म से, मतलब वो नंबर जो हमें एक्टिव करना था, हमें कनेक्शन बनाना था, हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों को रिलीज़ करना था, लेकिन हम उलझ किस में जाते हैं? एक पर्टिकुलर पार्टनर में उलझ गए, अपने पति में उलझ गए, अपनी पत्नी में उलझ गए, अपने बच्चों में उलझ गए, अपने माँ बाप में उलझ गए, ज़मीन जायदाद में उलझ गए, पैसे कमाने में उलझ गए, 10-10, 20-20 गाड़ी बंगला खरीदने में उलझ गए, जबकि पता है एक फुटी कौड़ी अपने साथ नहीं जाएगी। 24 घंटा डेडिकेटेड है, घर पे घर, प्लॉट पे प्लॉट, बंगले पे बंगला बनाए जा रहे, करेंगे क्या? कौन लेके जाएगा? आप लेके जाओगे ना, आपके बच्चे लेके जाएंगे।
ठीक है, आप करो, आप मेहनत करो, आप अच्छी से अच्छी 5 स्टार ज़िंदगी जियो, 7 स्टार रॉयल एकदम लग्जरियस ज़िंदगी जियो, लेकिन दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालो अपने लिए, जहाँ पे आप अपनी हायर रेल्म से कनेक्ट करो, है ना। अपने हायर रेल्म से कनेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको वो नंबर मिलेगा जिससे आप अपने ईस्ट से, अपने गुरुजनों से, अपने हायर रेल्म्स के मेट से, सोल मेट से आप कनेक्ट होते हो। वो लोग आपको गाइड करते हैं, आपका गुरु लोग, पितृलोक, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद योर हायर रेल्म्स। सब कुछ अचीव करो, धरती पे आए हो तो सब कुछ, अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण करो, कुछ इच्छा अधूरी ना रहे, लेकिन कनेक्शन भी बनाओ, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। आई थिंक वीडियो लंबी हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।